अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 18वां बोल दृष्टि 3। ऐसे तो दृष्टि का अर्थ होता है देखना, आंखें, कहते हैं ना दृष्टि यानी आंख, चक्षु। मगर यहां दृष्टि का अर्थ होता है देखने का नजरिया, देखने की जो हमारी एक सोच है वह दृष्टि कहलाती है। किसी भी तत्व को हम देख रहे, किसी भी वस्तु को देख रहे, उसके अंतर्गत हमारी सोच क्या है वह दृष्टि कहलाती है। भगवान ने 3 तरह की दृष्टि की विवेचना की है: सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसे उसी स्वरूप में स्वीकार करना सम्यक दृष्टि कहलाता है। जो पदार्थ जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सम्यक दृष्टि है। जो पदार्थ जैसा नहीं है, जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा स्वीकार नहीं करना, मिथ्या स्वीकार करना मिथ्या दृष्टि है। और तीसरा होता है कि कई तत्वों को तो सही स्वीकार करते हैं, कई पदार्थों को, किसी एक या एक से अधिक पदार्थों के प्रति उनकी दृष्टि मिथ्या होती है, उसे सम्यक मिथ्या। भगवान ने 1 अरब बातें बताई। भगवान महावीर ने ज्ञान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कोई साधु दूज का चांद, कोई पूनम का चांद। साधना में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भगवान महावीर का स्वयं का जीव भगवान ऋषभ के काल में जब तीसरा आरा चल रहा था, उस समय वे इस अवसरपीणी काल में सबसे पहले शिथिलाचार का प्रवर्तन करने वाले भगवान महावीर के ही जीव थे मरीचि कुमार, जिन्होंने यह कहकर साधुत्व त्याग दिया कि मेरे से तो साधना नहीं होती है, मैं तो गर्मी सहन नहीं कर सकता। अब वो तो तीसरा आ रहा था, उस समय तो कोई इतना टेम्परेचर भी नहीं था। आज भी 50-50 डिग्री टेम्परेचर में साधु साध्वी संयम की उत्कृष्ट आराधना साधना कर रहे हैं। और वो युग था, उस समय इतना सूर्य भी तेज नहीं चमकता था, इतनी गर्मी नहीं थी, ताप नहीं था। फिर भी भगवान महावीर के जीव ने उस समय संग से अलग हो गए, त्रिदंडी तापस बन गए और संयम जीवन त्याग दिया उन्होंने। वे छत्र धारण करते, सिर पर ज्ञान दर्शन चैत्र की साधु आराधना करता है, मैं 3 तिलक निकालूंगा। साधु मुंडन करते हैं, केश लुंचन करते हैं, मुझसे नहीं होता, मैं शिखा रखूंगा। साधु पद यात्रा करते हैं, पैरों में कुछ नहीं पहनते, मैं पदत्राण पहनूंगा, खड़ाऊ पहनूंगा। होता है ना, जैसे वो लकड़ी के पहनते हैं। आज भी कई साधु आप देखते होंगे वैदिक परंपरा के, उनके पैरों में होता है खड़ाऊ, छत्र होता है। गेहुआ वस्त्र पहनूंगा। साधु तो निर्वस्त्र भी होते हैं, श्वेत वस्त्र वाले होते हैं, मैं गेहुआ वस्त्र धारण करूंगा। तो ऐसे वे शिथिलाचार के प्रवर्तक थे। भगवान ने ज्ञान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कोई साधु 8 प्रवचन माताओं को जानता है, 5 समिति 3 गुप्ती को जानता है, खाली प्रतिक्रमण आता है, उससे और कुछ नहीं आता है, तो भी वह साधु हैं। और कोई साधु 14 पूर्वधर बन गया तो भी साधु। भगवान की दृष्टि में दोनों समान है। कोई साधु एकदम अल्पतम साधना कर रहा है, बस समय अनुसार गोचरी पानी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सुबह उठते ही सूर्योदय के बाद या नवकार्षी के बाद उनको सबसे पहले भूख लगती है तो वे गोचरी के लिए चले जाते हैं। साधना के नाम पर कुछ नहीं, न कुछ सीखना, न कुछ ध्यान, न कोई जप, न कोई तप, बस समय अनुसार गोचरी पानी कर लेते, साल का 1 संवत्सरी का उपवास कर लेते, बस हो गया उनका काम। तो ऐसे भी साधु भगवान ने एक्सेप्ट किए। दूज के चांद भी हैं तो पूनम के चांद भी है। ऐसे भी कई धन्ना अणगार जैसे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट तपस्याएं की है। भगवान की दृष्टि में सब समान है। मगर भगवान ने यदि 1 अरब बातें बताई
आपने किसी एक बात में भी ननुनच कर दिया, आप सम्यक्त्वी नहीं, साधु नहीं, श्रावक नहीं, कुछ नहीं, आप मिथ्यात्वी हो जाओगे। भगवान की बात के विपरीत कुछ भी प्ररूपणा कर दी, आप मिथ्यात्वी हो जाओगे। 7 निन्हव का उल्लेख आता है। जमाली, उन्होंने खाली एक तत्व के प्रति भगवान से तर्क वितर्क किया और स्वयं को सही और भगवान को गलत कहा, वे मिथ्यात्वी हो गए। एक तत्व को, बाकी तो सारी वे चीजें फॉलो कर ही रहे थे, खाली एक को नहीं किया, गलत हो गए। कई ऐसे भी हुए निन्नव जिन्होंने जीव राशि, अजीव राशि और तीसरी नो जीव राशि नो अजीव राशि ये प्ररूपणा कर दी कि कुछ चीज ऐसी भी है जो जीव भी नहीं है और अजीव भी नहीं है, तो ऐसी मिथ्या प्ररूपणा कर दी। बाकी सब चीजें वो एक्सेप्ट करते हैं, मगर ये एक मिथ्या प्ररूपणा की, वो मिथ्यात्वी बन गए। तो भगवान ने ज्ञान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, चारित्र में भी नहीं किया, मगर दर्शन में, सम्यक दर्शन में भगवान ने जितनी बातों का निर्देश दिया है उसमें से एक में भी ननुनच किया, आप सम्यक्त्वी नहीं, मिथ्यात्वी हो जाओगे। तो सम्यक दृष्टि वह होता है कि जो पदार्थ को यथार्थ रूप में स्वीकार करता है, एज इट इज स्वीकार करता है, क्योंकि पदार्थ की व्याख्या किसने की है? भगवान ने की है। अपने अनंत ज्ञान के द्वारा जैसा उन्होंने देखा है, जैसा उन्होंने जाना है, वैसा प्ररूपित किया है, तो उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो सम्यक दृष्टि, जो पदार्थ जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सम्यक दृष्टि, और जो पदार्थ जैसा है उसके विपरीत उसको स्वीकार करना मिथ्या दृष्टि। और जो भी पदार्थ हैं, अधिक पदार्थों को एज इट इज स्वीकार करना, किसी एक दो पदार्थों में शंका आदि करना या अस्वीकार करना या मिथ्या कहना, सम्यक मिथ्या दृष्टि, ये उसकी तात्विक परिभाषा होती है। सम्यक मिथ्या दृष्टि डावाडोल स्थिति होती है, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि यह सही है या गलत है। अगर सही को हमने सही कह दिया तो हम सम्यक दृष्टि रह जाएंगे, और सही को यदि हमने गलत स्वीकार कर दिया हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कई बातों को लेकर हो सकता है हमारे मन में शंका हो या कुछ भी किंतु परंतु हो, मगर एक चीज याद रखना, गांठ बांध लेना कि कभी भी किसी चीज को भगवान से कंपेयर मत करना। आप ये कह देना ऐसी मेरी धारणा है, मैं भी तत्व ज्ञान सीखता हूं, सिखाता हूं, ऑडियो भी चलते हैं, अभी वीडियो भी चल रहे हैं, तो मैं भी कई चीजें निवेदन करता हूं, मगर स्पष्ट कह देता हूं जो मेरा व्यक्तिगत होता है चिंतन, मैं कह देता हूं ये मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, निश्चय केवली गम्य है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं ऐसा ही भगवान ने कहा है जो मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा उस बात को इस रूप में कह सकता हूं जो भगवान ने कही है, मगर जो मेरा व्यक्तिगत चिंतन है मैं उसे व्यक्तिगत ही कहूंगा, कभी भगवान से कंपेयर नहीं करूंगा। यदि मैंने भगवान से कंपेयर कर दिया वह बात सही है तो कोई आपत्ति नहीं, अगर गलत हो गई मेरा काम तमाम, मैं भी मिथ्यात्वी बन जाऊंगा। मुझे नहीं बनना है, मुझे सम्यक दृष्टि ही रहना है और तीसरे भाव में ही मोक्ष श्री का वर्ण करना है, ये मेरा लक्ष्य है। संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि का विवेचन किया। जो तत्व को यथार्थ रूप में स्वीकार करता है वह सम्यक दृष्टि, जो तत्व को मिथ्या रूप में स्वीकार करता है, पदार्थ को मिथ्या रूप में, गलत रूप में स्वीकार करता है वह मिथ्या दृष्टि, और जो पदार्थ के कई बातों को तो सही स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, मगर कुछ बातों के अंतर्गत उसका मतभेद होता है या उसके मिथ्या चिंतन होता है, तो वह सम्यक मिथ्या दृष्टि। आपका साथ धार्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।